Good morning. In last class, we have discussed about if statement. If statements means it is execute a block of code only when a certain condition is true. तो if statement के अंदर क्या था कि अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि यदि कंडीशन ट्रू है तब तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट में। ठीक है, तो आइए पहले हम देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट, फिर इसका सिंटेक्स देखेंगे, फिर एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो देखो इफ एल्स स्टेटमेंट, देखो इन दिस इफ एल्स स्टेटमेंट if the condition is true, then if block of code is executed and if the condition is false, then then else block of code is executed। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस इफ एल्स स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है देन तब इफ ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इफ का जो कोड लिखा हुआ होता है इफ के नीचे वो एग्जीक्यूट होगा, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन तब एल्स ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड, एल्स के नीचे जो कोड लिखा हुआ होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सिंटेक्स। देखो सिंटेक्स, तो सबसे पहले इफ ब्रैकेट के अंदर कंडीशन और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये बॉडी किसकी है, इफ ब्लॉक की, बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक। फिर इसके बाद आता है एल्स पार्ट, ये बॉडी किसकी है, एल्स ब्लॉक की, बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस पर। ठीक है, तो इफ के बाद कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ट्रू होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्लियर है चीज। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आई थिंक सिंटेक्स क्लियर होगा आपको। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम चेक कर रहे हैं ओड इवन नंबर को, कि एक नंबर है उसको चेक करेंगे कि ये ओड है या इवन। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्लास बनाऊंगा, क्लास डेमो 2 नाम की क्लास बनाइए, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया है। फिर इसके बाद मेन मेथड लिखोगे आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता है, स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया मैन का। फिर इसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ, एक नंबर ले रहा हूँ इंटीजर टाइप का, इंट नम इक्वल टू वैल्यू ले रहा हूँ मैं 20। फिर इसके बाद मैं इफ़ का यूज कर रहा हूँ, इफ़
कंडीशन यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, देखो कंडीशन देखना, नम और परसेंटेज टू इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, इवन नंबर, इवन नंबर। और एल्स कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओड नंबर, ओड नंबर। और एल्स का कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे बंद कर दिया, फिर मैन मेथड का कर्ली ब्रेसिस बंद कर देंगे और फिर उसके बाद क्लास का कर्ली ब्रेसिस बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिया है, नंबर लिया 20। तो नंबर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, नम नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर क्या है 20। ठीक है, अब कंडीशन क्या चेक कर रहे हो आप, तो ओड इवन जो नंबर होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे निकालते हैं हम कि ये नंबर ओड है या इवन है। अगर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर। और 2 का भाग अगर पूरा पूरा नहीं जा रहा तो वो नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, और ओड नंबर कौन से होते हैं, 3, 5, 7, 11। ये सारे किस टाइप के होते हैं, ओड नंबर। ठीक है, तो कंडीशन क्या लगाएंगे हम, देखो नम परसेंटेज टू इक्वल टू 0। अब ये परसेंटेज का साइन, परसेंटेज क्या करता है, रिमाइंडर निकालने के काम में आता है। ठीक है, ये हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, नम के अंदर वैल्यू क्या है 20, परसेंटेज टू इक्वल टू 0। तो 2 का भाग 2 0 के अंदर, 2 का भाग 2 0, सॉरी 2 का भाग 2 20 के अंदर, 20 के अंदर 2 का भाग 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अरे रिमाइंडर क्या बचेगा, भाग पूरा पूरा जा रहा है 2 का 20 के अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 इक्वल टू 0। तो ये देखो 0 इक्वल है 0 के, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हम चेक करेंगे, पहले तो ये सोल्व होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, फिर इक्वल टू 0 है। इफ 0 इक्वल टू 0 है तो क्या प्रिंट हो जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इवन नंबर प्रिंट हो जाए। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, अगर फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इवन नंबर। ठीक है, क्लियर है ये चीज, तो इवन नंबर इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, आपको पता ही है 20 क्या होता है, इवन नंबर होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ 5 ले रहा हूँ, तो ये क्या होता है, ओड नंबर होता है। तो हम इसको दोबारा सोल्व करेंगे, 2 का भाग 2, अब ये नम जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या है 5, नम के अंदर क्या है 5, तो 2 का भाग 2 किसके अंदर, 5 के अंदर, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 4 यहाँ पे आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, इस बार रिमाइंडर 0 नहीं बचा है, क्या बचा है, 1 बचा है। तो इसको सोल्व किया तब तो क्या आया 1 इक्वल टू 0 है क्या, अरे 1 0 के इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल। ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में पढ़ा था, सॉरी ये हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर में। ठीक है, इक्वल टू, सॉरी ये था रिलेशनल ऑपरेटर में। रिलेशनल ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये कौन से ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो 1 इक्वल टू है क्या 0 के, तो ये कंडीशन क्या हुई, यहाँ पे फॉल्स हुई। कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। तो फॉल्स होगी तो ये वाला कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ओड नंबर, तब इसका आउटपुट क्या आता, ओड नंबर आएगा। ठीक है, ओड नंबर इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं ओड इवन नंबर को थ्रू इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।